न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल सिमी धालीवाल। कुछ देश विदेश दी खबरां ते नज़र मारदे हां। बांग्लादेश की बेदखल की गई प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाई गई मौत की सज़ा नूं पूरी तरह पक्षपाती राजनीतिक तौर पर प्रेरित और गैर कानूनी करार देंदे होए इस ते सिरे तो खारिज कर दिता है। सज़ा के ऐलान तो बाद नवी दिल्ली तो दिते गए पहले इंटरव्यू के 78 साला शेख हसीना ने कहा कि फैसला एक फर्जी और अखौती अदालत का है जिसनों कोई जनादेश प्राप्त नहीं है। शेख हसीना ने खुद ते लगे मनुखता विरुद्ध अपराध के दोषों को पूरी तरह खारिज कर दिता है। उन्होंने दोष लाया है कि यह मुकदमा उन्होंने गैर मौजूदगी में चलाया गया सी। उन्होंने तो अपना बचाव करने का भी मौका नहीं दिता गया, ना ही अपनी पसंद के वकील रखने की इजाजत दी गई है। हसीना का कहना है कि ICT विच इंटरनेशनल वर्गा कुछ भी नहीं है तो इसका मकसद सिर्फ अवामी लीग नूं राजनीतिक तौर पर खत्म करना है। उन्होंने 5 अगस्त 2024 तो ही भारत च शरण लई हुई है। तेलंगाना के घट गिनतियां मामलों से भलाई मंत्री मुहम्मद अजरुद्दीन ने सऊदी अरब में वापरे भयानक सड़क हादसे में भारतीय श्रद्धालुओं की मौत से डूंगा दुख प्रगट किया। उन्होंने इस मुश्किल समय दौरान प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए तेलंगाना सरकार की पूरी वचनबद्धता का भरोसा दिता। उन्होंने जहाज में भारतीय कौंसल जनरल अफाद अहमद खान सूरी के नाल गलबात की। उन्होंने जख्मी श्रद्धालुओं को हर संभव सहायता प्रदान करने और राहत कार्यों को जल्दी और प्रभावशाली ढंग से चलाने की बेनती की। सऊदी अरब तो एक बेहद मंदभागी खबर सामने आई है जिथे भारतीय हज यात्रियों के नाल भरी एक बस मक्का तो मदीना जाते समय एक टैंकर के नाल टकरा गई जिस कारण सवार घट्टो घट्ट 42 लोगों की मौत हो गई। दस्सिया जा रहा है कि यह यात्री भारत के हैदराबाद नाल संबंधित हैं। इस हादसे ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डूंगा दुख जताया है। बिहार दे विच राष्ट्रीय जनता दल की विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार विधान सभा विच विरोधी धिर के नेता का अहुदा संभालणगे। तेजस्वी नूं रस्मी तौर पर राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बैठक तेजस्वी यादव की रिहाइश से हुई जिस में चुने गए हुए विधायकों के नाल पार्टी के सीनियर नेता जिवें कि लालू प्रसाद, राजपाल राखवी देवी अते मीसा भारती भी मौजूद सन। हालांकि लालू प्रसाद अते राखवी देवी मीटिंग खत्म होने तो पहला ही बाहर चले गए सन। कपूरथला की रहने वाली सरबजीत कौर के मामले में एक नवा मोड़ आया जिसने पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन करके निकाह करवाया। पाकिस्तान भजी सरबजीत कौर उर्फ नूर ने हुण स्थानक शेखपुरा अदालत एक पटीशन दायर की है जिस पाकिस्तानी नागरिक बनने की इच्छा जाहिर की है। यह दावा किया जा रहा है कि इस्लामी कानून के तहत एक मौलवी के 2 गवाहां की मौजूदगी में उन्हां दा ब्याह होया है। ब्याह के दस्तावेजों की अदालत में अजे तस्दीक नहीं की गई है क्योंकि गवाहां के हस्ताक्षर और दस्तावेजों की अजे तक तस्दीक नहीं हुई है। दिल्ली सरकार राजधानी च किफायती गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान करने लिए अटल कंटीन योजना शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत लोड़वंद लोगों को सिर्फ 5 रुपए च पौष्टिक पेट भर भोजन मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य मजदूरों, रिक्शा चालकों, काम करने वाले ते घट आमदन वाले समूहों को काम करते समय किफायती गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अटल कंटीन 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से खुलणगे। कंटीना का पहला पड़ाव राजधानी के कई क्षेत्रों में शुरू होगा। महाराष्ट्र तो एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है जिथों दे मुंबई नगर निगम के एक अधिकारी ने दस्सिया कि मुंबई के एक निजी स्कूल की कंटीन में समोसे खाण मगरों 5 बच्चे बीमार हो गए। अधिकारी ने दस्सिया कि 10 तो 11 साल की उम्र के बच्चे काटकोपर के इंदिरा नगर इलाके के एक निजी स्कूल के विद्यार्थी हैं। कंटीन में समोसे खाने तो बाद बच्चे बीमार हो गए और उन्होंने राजावाड़ी हस्पताल के लिजाया गया। अधिकारी ने अगे दस्सिया कि पीड़ितां विचों 3 डॉक्टरी सलाह के विरुद्ध टेस्टां तो बाद अपने आप हस्पताल तो चले गए जदों कि 2 कुड़ियां का इलाज चल रहा है और उन्हां दी हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि काटकोपर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले च एक वड्डे नकली ब्याह रैकेट का पर्दाफाश होया। यह गिरोह खास तौर पर उन्हां परिवारों को निशाना बनाउंदा सी जिन्हां दे पुत्तर लंबे समय तो ब्याह नहीं करवा पा रहे सन।
गिरोह के मैंबर लाड़ी मुहैया करवाउण के बदले लाड़े के परिवार तो 2 लाख रुपए तक वसूलते सन। यह रकम पंजाब विच विआह लई कुड़ी लभण के खर्चे वजों लई जांदी सी। विआह तो बाद लाड़ी सोने चांदी के गहणे अते नकदी लैके भज जांदी सी। नगरोटा बागवान पुलिस स्टेशन के अधिकारी खेतर दे विच एक घटना वापरी ते इस दे आधार ते पुलिस ने इस मामले विच 5 मुलजमां नूं सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। देश की मोहरी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने लद्दाख की पूर्वी सरहद ते स्थित दुनिया प्रसिद्ध पंगोग झील के नेड़े 2 सब तो दूर पिंडां मान अते मैराक च मोबाइल नैटवर्क के विस्तार का ऐलान किया है। यह कनैक्टिविटी लद्दाख के रणनीतिक अते पहाड़ी इलाके लई एक महत्वपूर्ण मील पत्थर मनी जा रही है। एयरटेल पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है जिसने इस कठिन अते संवेदनशील इलाके च भरोसेयोग मोबाइल सेवा शुरू की है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार ਨੂੰ डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा एक्ट ਨੂੰ लागू ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ DPDP ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 6915 ਲਿਖਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਹੁਣ ਮਿਆਰੀ ਗੈਰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ, ਚਾਹ, ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ, ਕੋਕੋ, ਮਸਾਲੇ, ਕੇਲੇ, ਟਮਾਟਰ, ਸੰਤਰੇ, ਬੀਫ ਅਤੇ ਚੂਰਮੇ ਖਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। झारखंड तो एक मंदभागी खबर सामने आ रही है जिथे एक पुलिस अधिकारी ने दस्सिया है कि झारखंड के दुमका जिले में एक कार के पलटन ते दरख्त नाल टकराउण कारण 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 होर जख्मी हो गए हैं। उन्होंने दस्सिया कि हादसा सरायाहट खेतर में पालूआ नेड़े एक मोड़ से वापरिया जो ड्राइवर ने गड्डी तो कंट्रोल गवा दिता। अधिकारी ने दस्सिया कि जख्मियों को फुलोचानो मैडिकल कॉलेज और हस्पताल लिजाया गया। उन्होंने दस्सिया कि मृतकों की पछाण शुभनदीप राय 32 साल और मुहम्मद आसिफ आलम 34 साल वजों हुई है। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। एक पासे रूस यूक्रेन विचाले कई सालों तो चलती आ रही जंग रुकण का नां नहीं लै रही। उत्थे ही यूक्रेन ने फ्रांस तो 100 राफेल लड़ाकू जहाज खरीदण दे लई दिलचस्पी पत्र ते दस्तखत कीते ने। पैरिस विच यूक्रेन के दूतावास अते फ्रांसीसी राष्ट्रपति के दफ्तर ने यह जानकारी दी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के दफ्तर ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक दस्तावेज से दस्तखत किए हैं जिस विच कहा गया है कि यूक्रेन राफेल जट लड़ाकू जहाज़ों समेत फ्रांसीसी रक्षा उपकरण खरीदने की संभावना से विचार कर रहा है। ब्रिटिश सरकार ने देश विच शरणार्थियों के लिए हुण तक के सब तो वड्डे नीतिगत बदलाव का ऐलान कर दिता है। इस बदलाव के तहत शरणार्थियों की स्थिति हुण स्थाई की बजाय अस्थाई होगी और स्थाई निपटारे लिए उड़ीक का समा 5 सालों तो वधा के 20 साल कर दिता गया। गृह सकत्तर शबाना महमूद के अनुसार यह कदम गैर कानूनी प्रस्ताव और किश्तियां राही आने वाले लोगों को रोकने लिए है पर शरणार्थी संगठनों ने इसनूं सख्त किया। दूजे पासे इस कदम नूं आधुनिक समय विच देश दी शरणार्थी नीतियां दा सब तो व्यापक सुधार मन्निया जाता है। खेतीबाड़ी ਅਤੇ किसान भलाई मंत्रालय ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21ਵੀਂ किश्त 19 नवंबर 2025 ਨੂੰ जारी की जाएगी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग किसानों के बैंक खातों में सीधे
2000 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 24 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 3.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। यूक्रेन की स्टेट एमरजेंसी सेवा ने कहा है कि रूसी ड्रोन हमलियां ने ओडेसा खेतर च ऊर्जा बुनियादी ढांचे ਨੂੰ नुकसान पहुंचाया। नुकसानियां गईयां ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 176 ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 139 ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 57 ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਪੀਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।